कोई संताप नहीं, कोई शोक नहीं, कोई रोग नहीं। तो भगवान कहते हैं सब दुखाणम अंतं करे, वो आत्माएं फिर सभी दुखों का अंत कर लेती। मगर इतना कुछ पाने के लिए हमारे पास नॉलेज चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस आप तभी किसी चीज़ की करते हो जब उसके बारे में आपको कोई तरीका, कोई सलीका, उसके बारे में आपको कोई ज्ञान होता है। तो अगला पॉइंट है 59, 59वां पॉइंट है ज्ञान संपन्नता। किससे संपन्न बनना? ज्ञान से। एक जगह लिखा हुआ पढ़ा था कि अपने बच्चों को तुम सोचते हो कि मैं अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी दे जाऊंगा तो ये बच्चे मेरे संपन्न रहेंगे। मगर लिखने वाले ने लिखा यदि पूत कपूत है तो फिर धन संचय करने का कोई फायदा नहीं। यदि पूत कैसा है, पूत इस पुत्र, यदि कपूत है तो पैसा जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। और यदि पूत सपूत है तो भी पैसा जोड़ने की जरूरत क्यों? क्योंकि वो बड़ा इंटेलिजेंट होगा, वो संस्कारी है, तो उसका पुण्य, उसका बल, उसका पराक्रम, उसका इंटेलेक्चुअल उसे सहयोग देगा। वो अपने वे ऑफ टॉकिंग के माध्यम से, अपनी कार्य की क्षमताओं के माध्यम से, अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के कारण से अपने बिजनेस को बहुत ग्रो कर सकता है। अर्थात यदि ज्ञान है तो कहा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहते हैं घर में आपका मित्र कौन है? शादीशुदा हो तो बोलते हैं घर में पत्नी तुम्हारी मित्र है। घर में कौन मित्र है? पत्नी मित्र है। अपनी हर बात तुम उनसे से शेयर करोगे। और यदि आगे चले तो पूछा विदेश में कौन मित्र है? फॉरेन में तुम्हारा कौन मित्र होगा? बोले तुम्हारी नॉलेज। कौन है मित्र? तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम्हारे पास यदि किसी भी तरह का कोई आपने कोर्स, कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री कर रखी है तो उस फील्ड में तुम काम करने के लिए आगे बढ़ सकते हो। और फिर पूछा रोगी के लिए मित्र क्या चीज है? कोई व्यक्ति डिजीज्ड है ना, डिजीज्ड मतलब नॉट एट ईज, वो इजी फील नहीं कर रहा, बड़ा थका थका सा, बेरुखा सा, चिड़चिड़ा सा फील कर रहा है। अब उस दशा में उसका मित्र कौन है? मित्र वो जो तुम्हें कंसोल करे, मित्र वो जो तुम्हें सहयोग दे, मित्र वो जो तुम्हारी गलती को भांपे भी और उसे दूर करने के लिए तुम्हें बार बार मोटिवेट भी करे। तो ऐसे टाइम में मित्र कौन है? ऐसे टाइम में मित्र है औषधि। ऐसे टाइम में कौन मित्र है? तुम मेडिसिन नहीं ले रहे हो, तुम ऐसे टाइम में डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हो, तुम ऐसे टाइम में जिन चीज़ों का परहेज करना चाहिए वो परहेज ही नहीं कर रहे हो, तो तुम अपना शत्रु बन जाओगे। अर्थात व्याधि तस्य औषधम मित्रम। यदि कोई व्याधि से ग्रस्त है तो उसके लिए मित्र कौन है? औषधि। और चौथा पॉइंट है, बोले मरने के बाद कौन मित्र है? मरने के बाद कौन मित्र है? बोले धर्मो मित्रम मृतस्य च। यदि व्यक्ति सपोज सब कुछ इतना कमाया, इतना कुछ बनाया, इतनी रेंज रोवर गाड़ियां भी खड़ी कर ली, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी लगा ली, मगर लास्ट टाइम आ गया जिंदगी का, तो ऐसे टाइम में तुम्हारा मित्र कौन है? ऐसे टाइम में तुम्हें कंसोलेशन देने वाला, सांत्वना देने वाला, तुम्हें ये कहने वाला कि घबराओ नहीं,